नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जहाँ भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करने का प्रयास करें, आगे दौड़ने की चेष्टा न करें, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो उनकी आंखों की गिनती गिनना इस ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। एक देवी स्वरूपा का ही परिचय देना चाहिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सर्वप्रथम जब मैं सत के साथ में नहीं जुड़ा था, नहीं आता था जय सत्संगत, मैं बहुत परेशान था। सेना की नौकरी करने के बाद 2013 में मैं पेंशन आया। 2014 में नारायण सागर का सबका साथ इटावा निवास ग्राउंड में चल रहा था। मुझे किन्हीं महापुरुषों ने बताया कि वहां जाओ, ये समस्याएं आपकी दूर हो सकती है। प्यारी सत्संगत, मैं तो दुनिया से ठगा हुआ था, परेशान था, हैरान था, लेकिन मैंने विश्वास न किया। मैं बोला क्या होगा दुनिया में, ठुकरा खा खा के मैं कुछ नहीं हुआ, तो वहां भी क्या होगा। लेकिन जब मैंने देखा नारायण सागर हरि मंच पर मंचासीन होते हैं तो मैंने उनके निज मस्तक पर तेज प्रकाश देखा, मेरी आंखें चकमका गई। मैंने जान लिया, मान लिया, पहचान लिया कि नारायण सागर हरि इस तरह नाम पर मौजूद है। प्यारी सत्संगत, मेरी तन की पत्नी इससे पहले इतनी बीमार रहा करती थी कि मैंने चंडीगढ़ मेट्रो हॉस्पिटल, दिल्ली आनंद हॉस्पिटल, लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, आर्मी का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। प्राइवेट में जहां जहां जिसे बताया मैंने ट्रीटमेंट कराया, कोई आराम नहीं मिला। प्यारी सत्संगत, मैं अपनी तन की पत्नी को निवास ग्राम में हरि के दर्शन कराता हूँ। नारायण सागर हरि के दर्शन एक ही दिन उन्होंने किए, उस ही दिन जितनी सारी समस्याएं थी अगले दिन वो अपने आप ठीक हो गई। ये नारायण सागर हरि की बहुत बड़ी रहमत है। प्यारी सत्संगत, मैं इतना कहना चाहूंगा, ब्रह्मांड के मालिक नारायण सागर हरि के सबके साथ में जीने से मैंने आना चलना शुरू किया है। प्यारी सत्संगत, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु ने इतना दिया है, इतना दिया है कि झोली भरे। सच्चाई तो ये है, मेरा एक बेटा उस समय इस टाइम 8 साल का था, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। जिस बच्चे की आंखों की रोशनी जा सकती है, दुनिया के डॉक्टरों को इलाज करा, कोई इलाज में आराम नहीं मिला, लेकिन इन्हीं नारायण सागर हरि ने, ब्रह्म नारायण ने मुझे विष्णु भगवान के विराट रूप के दर्शन दिए। उसी दिन मेरा बेटा ठीक हो गया। जो बेटा पेपर भी नहीं पढ़ पाता था और वो बेटा अपने आप समय बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप देख लीजिए, उस दिन की बात है, हवागल में सबका साथ चल रहा था। तब मैंने सोचा हे प्रभु, इस दुनिया में जी के भी मैं क्या करूंगा, क्योंकि काफी दिन पहले से प्रभु जुड़ चुका था, सबके साथ में आ रहा था, जा रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। तब की पत्नी ठीक होने के बाद मेरे दिन भी बदल गए, दिशा भी बदल गई और अवागल में सबका साथ चल रहा था। प्रभु ने दिव्य दर्शन मुझे दिए और मेरा बेटा भी ठीक हो जाता है। इतनी बड़ी हरि की रहमत है। जो 8 साल का बेटा बाद के दौर में आप किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जो भी दुनियावी संबंध है,
और इस सत्य के साथ में आपको एक देवी स्वरूपा के रूप में संबोधन किया जाता है। ये जो चेचे में आप लोग कर रहे हैं, ये चेचे में आपसे परे की बातें हैं। आपको तो मन वचन कर्म से एक देवी स्वरूपा का ही परिचय देना चाहिए। जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करने का प्रयास करें, आगे दौड़ने की चेष्टा न करें, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो उनकी आंखों की गिनती गिनना इस ब्रह्मांड में किसी के वश की बात नहीं। इस ब्रह्मांड को किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे संचालन कर रहे हैं। अरे हमको आपको तो इतना ही समझ लेना चाहिए, पति पत्नी जब सहवास में जाते हैं, एक कतरा वीर का रज का मिलता है, गर्भाशय में जाता है, कितने समय में आपके शरीर की रचना मां के पेट में ही हो जाती है। जब बाहर निकलते हैं तो समझो कौन है। पेट में कोई वैज्ञानिक तो बैठा नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं बैठा है, कोई कलाकार नहीं बैठा है। एक बूंद से मां के उदर में किस तरीका से रचना कर डाली। तो वैदिक काल का इतिहास भी कहता है, चींटी के पग नेवर बाजे, वो भी हरि परमात्मा सुनते हैं, कोई छिपा हुआ नहीं है। और हमारे द्वारा भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के हम काम करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे द्वारा भी कहा गया है परमात्मा आपके कानों से आपको सुन रहा है, आपकी आंखों से देख रहा है, भैया बच के जाओगे कहां। हम कोई हवा में लाठी नहीं फहराते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलियार होता है। जब तक दाना उपजाऊ खेत में दाना डालोगे तो वो दाना मिट जाता है और उसमें से अंकुर निकल आता है, पौधा बनता है, देखभाल करते हैं तो वृक्ष बन जाता है। दाने में वृक्ष बनने की ताकत है, तो आपको भी समझना चाहिए एक इंसान से, मानव से, एक स्त्री पुरुष से आप में भी देवी और देवता बनने की ताकत है। अगर आप बनना चाहेंगे तो, अगर लुटेरे बनना चाहेंगे तो लुटेरे बन जाते हैं, व्यभिचारी बनना चाहते हैं तो व्यभिचारी हो जाते हैं, अपराधी बनना चाहते हैं तो अपराधी बन जाते हैं, घमंडी अहंकारी बनना चाहते हैं तो अहंकारी घमंडी बन जाते हैं। समझ सकते हैं। व्यापारी बनना चाहते हो तो बाबूजी व्यापारी बन जाते हैं, नौकरी करना चाहते हो तो कहीं न कहीं नौकरी मिल जाती है, नौकरी वाले बन जाते हैं। किसान बनना चाहते हो तो किसान भी बन जाते हैं। इन्हीं तनों का खेल चल रहा है पूरे जगत में। ये जनपद फिरोजाबाद, कस्बा, शिकोहाबाद, समस्त जनपद के मानव प्रेमी उपासक गणों ने अपना तन मन धन खर्च कर ये व्यवस्थाएं जुटाई। हम तो आने वाले महापुरुषों से एक नहीं अनेकों बार कहते हैं, आपको कथा करानी है तो साधु संत महात्मा को बुला लो। इतने मिशन संता पंथ है, गुरु जी को बुला लो, ज्ञानी ध्यानियों को बुला लो। हम न साधु है, न संत है, न महात्मा है, न बाबा साहबा है, न कथावाचक उपदेशक है।
हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते फिर भी नहीं मानते। एक नहीं कई बार चक्कर काटते हैं तो समय आने का नियत करना पड़ता है। तो यहाँ है क्या, मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट PMA AA LLB LLM आदि डिग्रियां हासिल की हैं, कई डिप्लोमा हासिल किए हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं, धनवान हैं, पदवान। अब समझ सकते हैं जब एक आवाज आई कि मानव धर्म सत्य था है और रहेगा, इस आवाज को, इन शब्दों को कैच किसने किया, इन शब्दों को किसने पकड़ा? लेकिन पहले से ही ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, घोषणा, भेदभाव पकड़ा हुआ है। जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक ये खुलासा कर रहे हैं हम, आपकी समझ में आए ना जाए आप जाने, हम कभी किसी का खंडन मंडन नहीं करते। क्यों? वो शरीर, वो घट कौन सा था, वहां से वह शब्द का प्राकट हुआ जो ब्रह्मांड की रचना हुई। दुनिया भी शिक्षा पाई है, उसमें भी बहुत कुछ दर्शाया गया है। वो शरीर, वो घट कौन सा था, उस शब्द का प्राकट हुआ जो संचालन हो रहा है। वो घट कौन सा है, वो शरीर कौन सा है, जहां से वह शब्द का प्राकट होगा जो संहारक कार्य भी होगा। बुद्धिजीवी है, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, सब तमाम हस्तियों का नाम वैदिक काल के इतिहास में आता है। और लेख में उनका चरित्र भी आता है, लेख में बहुत कुछ आता है। लेकिन हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, श्रीमान जी, हमने तो समस्त संसार रूपी समाज हमारे लिए दुनिया एक राष्ट्र है, शुरू से ही निकलता है। तो समझ सकते हैं वैदिक काल का इतिहास। लेकिन हमारे द्वारा स्पष्ट आने वाले महापुरुषों को दर्शाया गया है, क्योंकि लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमको 20 वर्ष इस मार्ग पे हो चुके। हम भी सर्विस करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पुलिस विभाग में भी नौकरी की है। पुलिस विभाग से लगातार 21 वर्ष जुडिशियली न्यायालय में स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ECN, डिस्ट्रिक्ट जज के हम किए। प्रमोशन हुआ, हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रांसफर हुआ। अभी 14-15 वर्ष बाकी थे नौकरी के। और आप समझ सकते हैं सीनियरिटी से प्रमोशन कम से कम 2। हम अपनी मर्जी से इस दिशा में नहीं आए, ये आपको खुलासा बता रहे। अगर हम अपनी मर्जी से आए होते तो बाबूजी रुपया, पैसा, वस्तु, पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात ले रहे होते, दान पात्र लगा रहे होते। ये भी अहम घमंड की बात नहीं है, आप लोग जानते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर हमारा भ्रमण साउथ इंडिया में रहा है। केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है,
मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा, तमाम प्रांतों में रहा है, साउथ इंडिया में ज्यादा रहा है। तो लगभग 20 वर्ष। और आपको ये भी जानकारी आने वाले महापुरुषों को, हम कहीं किसी का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। आयोजन कराने वाले महापुरुष भिन्न भिन्न जनपदों से आए हैं, उनको पता है किसी का दूध दही घी कुछ नहीं लेते, फल फ्रूट भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते। हमारे नाम जमीन जायदाद है, बहुत पैदा होता है। महापुरुष तमाम वहां रहते हैं, अपना खाते पीते हैं, रहते हैं, और जमीन में जो पैदा होता है हमारे कोई खर्चे भी नहीं, हम उसको भली बात खर्च भी नहीं कर पाते। दूसरे परिवार वालों के लिए तो हमारी मृत्यु कभी की हो चुकी है, रिश्तेदारों के लिए भी हमारी मृत्यु हो चुकी है। हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। हमने अपनी स्थिति बताई और अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब आप, आपकी बहन बेटी, आपके बच्चों सबको समझना चाहिए कि जब हम साधु संत महात्मा नहीं, बाबा साबा नहीं, कथावाचक उपदेशक नहीं, तो भैया फिर क्यों आए? हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनवाया। जमाने में हमने कहीं कोई प्लाट्स नहीं खरीदे हैं, कहीं पर भी खरीद सकते थे लेकिन नहीं। तो आप महापुरुषों को समझना चाहिए, न ये बाबा है, न साबा है, न कथावाचक है, न उपदेशक है, न भाषण देता, न स्पीच देता है, न प्रवचन करता है। और आपको ये भी हम अवगत करा दें, यहाँ हमारे यहाँ शुरू से लेकर अब तक कोई प्रचार प्रसार करने वाला एक भी स्त्री पुरुष नहीं आया जो प्रचार प्रसार करे कहीं से। आप समझ सकते हैं हमारे द्वारा आपको आमंत्रण भी नहीं भेजा, कोई बता दे भेजा, और न्योता भी नहीं दिया, और उसके बावजूद भी बहुत सन के आप, आपकी बहन बेटियां इस ग्राउंड में उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात नोट कर लो, वो नोट क्या, आपने ये भी देखा है लगभग 20 वर्ष हो गए यहाँ आपकी पहचान स्त्री पुरुष से है, आपकी पहचान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से है आपकी पहचान। लेकिन यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण हरि परमात्मा के दरबार में ये पहचान नहीं है। इस पहचान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। क्यों? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उन्होंने शरीरों को भी देखो, घास फूस खाते हैं, लाल रक्त बन के तैयार हो जाता है, तो रक्त से भी पहचान नहीं बन रही, और कोई ठप्पा लगा के भी नहीं भेजा कि तू फला वर्ग का है। अब ये क्या है क्या नहीं है तो आप जाने, ये विषय नहीं है। और संतों की वाणी क्या कहती है? संतों की वाणी कहती है हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहत कभी सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से? हर कोई चमड़ी वाला है, बिना चमड़ी कोई है तो बता दी। ये लेयर है, इसके चमड़ी की लेयर जो ऊपर है ये हट जाती है ना, मेडिकल साइंस के द्वारा डॉक्टरों के मुख से हमने सुना है। इस चमड़ी के अंदर 6 लेयर और है, 7वीं परत ऊपर है। अगर ये चमड़ी की लेयर हट जाती है तो बाबूजी कितने विषैले कीड़ा बैठेंगे, मक्खी बैठेंगी और पूरे शरीर में पीप होगा, मवाद होगा, बच नहीं सकते। जब परमात्मा कितना बुद्धिमान है, कितना शक्तिशाली है, संपूर्ण रचना को देखो, वस्त्र न पहनो,
वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, फिर भी जब तक चमड़ी सही सलामत है बदन पर, तब तक कोई कीड़ा मकोड़ा का असर नहीं हो पाता। और आप जानते हैं कितने विषैली जंतु होते हैं। नीचे जब जाओ चमड़ी के अंदर बूंस, वही मांस बूंस, तमाम लहू लहू होगा। तो जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, अब मां के पेट में आपकी रचना की है, हरि परमात्मा रचनाहार है और नर नारी को निर्माण करता बना दिया है। निर्माण करता एक नमूने के 10 करोड़ कोठियां बना सकता है, मकान बना सकता है, निर्माण करता वैज्ञानिक इंजीनियर। लेकिन अगर हम वृक्ष के पत्तों का आकलन करें तो आप कितने आकलन करते जाएं, आप पाएंगे कि वृक्ष पर अनगिनत पत्ते हैं, लेकिन कोई पत्ता किसी से मेल नहीं खाता है। आप अपने अपने शरीरों को देखे, चेहरे को देखे, तब भी समझ में आता है कोई चेहरा किसी के चेहरे से मिलता हुआ दिखाई तो रचनाहार तो ऐसा कर सकता है, निर्माण करता ऐसा नहीं कर सकता। आपको, आपकी बहन बेटियों को, आपके बच्चों को, युवाओं को, विद्यार्थी जिनको भी मौका मिला है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये तो अभी आपने सुना चमड़ी, हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है, कहत कभी सुनो भाई साधो कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अंडरवियर बनियान अपने कभी कभी तो धो ही लेते होंगे। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है, और कहत कभी सुनो भाई साधो कौन मेहतर से न्यारा है। हर समय भरा रहता है, जब सोच जाते हैं 10, 15, 20 मिनट पक्के बन जाते हैं। तो किस पर हम उंगली उठाएं? उंगली उठाने कोई विषय है ही, और उंगली उठाने वाले जाने जो ढोंग पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं, ढकोसला में डूबे पड़े हैं, उनका काम क्या है बोले? हम आज तक कोई ढोंग पाखंड हमने नहीं किया, आडंबर नहीं किया, अंधविश्वास नहीं किया, ढकोसला नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं। जो हमें 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर आए हैं, उनका नाम ही नारायण हरि परमात्मा है। ये शरीर सीमित मात्र है। आप इस शरीर के लिए नहीं आए। अरे आप जौहरी की दुकान पर गए और जौहरी से कहा कि हमें अंगूठी चाहिए, एक हार चाहिए। जौहरी ने अलमारी खोली, अलमारी में से एक डब्बा निकाला, तो डब्बे में हार रखा हुआ है, अंगूठियां रखी हुई है। तो जब तक अंगूठी हार डब्बे में रखा हुआ है तब तक तो उस डब्बे की कीमत है, और हार अंगूठियां निकाल ले तो फिर डब्बे की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो ये डब्बा है। अब आपको देखना है, कोई हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, बीए है, में AA में, LLB, LLM है, आपको देखना है बुद्धिजीवी है कि किस डब्बे में क्या भरा हुआ है, समझना तो आपको पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक बाबूजी दुनियादारी में जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेद छाया हुआ है। अरे यार, मूढ़मासी को चंद्र ग्रहण लगता है, थोड़ी देर के बाद छट जाता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ समय के बाद छट जाता है। लेकिन हमारी कैसी उपज है, हम किस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमने अब तक किसका किसका साथ किया है, जो हम पर या हमने ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास भेदभाव
का जो ग्रहण लगाया हुआ है ये छूटता दिखाई नहीं देता। अगर ये छूटे तो आप समझ जाएंगे कि मैं नर हूं न नारी हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का नूर हूं। जब परमात्मा का नूर हूं तो शरीर में रहते हुए आप अपने को अशरीरी भाव उस अवस्था में चलेंगे, फिर आप मौत को भी मौत देने के काबिल बन सकते हैं। फिर जमाने में आपको मौत से भय लग ही नहीं सकता, मौत को भी मौत देने वाले बन जाएंगे, भय नहीं लगेगा। तो श्रीमान जी ध्यान रखें, और ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कोई कार्य करते हैं, ध्यान से करते हैं तो समय भी कम खर्च होता है और धन भी कम खर्च होता है और कार्य पूर्णतः संपन्न हो जाता है। और ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्य बिगड़ेगा, धन भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और कार्य नहीं होगा। आज मौका है, वक्त है, समय है। आज नारायण हरि परमात्मा ने हम जैसे चौकीदार के माध्यम से आपको घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जीवन जीने की कला दे रहे हैं। डिग्री वाले के पास कैसी जीवन जीने की कला है तो वो जाने, किसान के पास जीवन जीने की कैसी कला है, साधु संत महात्मा कैसी वो जाने। लेकिन जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, यहां शब्दों का खेल नहीं है। हम आपको ये भी उजागर बता देते हैं, साधारण शब्दों में ही ब्रह्म शब्द ही साकार ब्रह्म बन जाता है, ये भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला हुआ शब्द पूरे देश में काम करता है। इसी तरह से परमात्मा जहां बात आती है, बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, तमाम ऐसी बातें आती हैं। वो स्वयं ही निराकार है, स्वयं ही साकार है। ब्रह्मांड की रचना की हुई है, हम भी नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते। हम कोई स्वाध्याय नहीं करते कभी भी, किसी भी प्रकार का करना चाहें तो कर ही नहीं पाते, होता ही नहीं। तो श्रीमान जी आपको समझना होगा, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, वो आपका संसारिक खाता है, संसारिक अध्याय है। भाव बनाकर कब इंद्रियों को भाव के नीचे दबाकर और भाव बनाया है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के लिए, और बैठे हैं। तो बाबू जी जब तक यहां बैठे हो तब तक सत्य का अध्याय शुरू हो रहा है। आपकी हर सांस सत्य के खाते में जा रही है। और आप जानते हैं ब्रह्मांड में दो ही शक्तियां हैं, एक नकारात्मक शक्ति है और एक सकारात्मक शक्ति है, परमात्मा। आप समझ सकते हैं नकारात्मक क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, भावार्थ भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, अनुवाद भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस मन बनाए रखें, बहुत जरूरी है। एक गांव से लेकर, कॉलोनी से लेकर, एक ब्लॉक से लेकर और एक तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट से लेकर और आप देखें तो मंडल को लेकर देखें, जोन को लेकर प्रांत को लेकर देखें, पूरी दुनिया को लेकर देखें, तो बात समझ में आती है सीधी सीधी। कई भटकाव की बात नहीं है, बिल्कुल सीधी साफ दिखाई देती है। एक बात बताएं, हम तो रहे इसलिए जानते हैं, बस से ट्रेन में आप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अगर किसी की जेब पॉकेट कट जाती है तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। तो आप वहां पर और भी लोग कहने लगते हैं, तो जो सबसे ज्यादा तेज चिल्ला रहा है कि जेब कट गई, जेब कट गई, जेब कट गई, सोच चलो उसी ने जेब काटी, उसी ने जेब, उसे अगर पकड़ लोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। अरे यार, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनको पुकारने के लिए तेज आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। आवश्यक ये सब बाहरी आडंबर है, केवल बाहरी आडंबर है। समझो, सांसा की कर, आरती कर, जपा को जाप, आत्मा कहते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, जो भी कहते हैं, रूह कहते हैं, लेकिन हम अधिकांश प्राणवायु बोलते हैं। जब से इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में हमारा आना हुआ है, तो ज्यादातर हम प्राणवायु बोलते हैं। और श्रीमान जी आप भली भांति जानते हैं, परमात्मा बहरा तो है। जब तमाम प्रकार से प्रदूषण छाया हुआ है, तेज आवाज से भी प्रदूषण, बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो बाबूजी समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो वास्तव में अंतर्यामी है, कुछ छिपा हुआ नहीं। कहने को कोई कुछ भी कहे, किसी डॉक्टर साहब के पास से जाते हो और डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के नब्ज देखते हैं, वैद्य जी के पास जाते हो, हकीम जी के पास जाते हो, नाड़ी देखते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि ये परेशानी है, उसी के मुताबिक औषधि दे देते हैं। और कभी कभी मरीज से भी पूछ लेते हैं। आज तो सिस्टम दूसरा चल गया है, उपचार भी बहुत महंगा है, जांचें पड़तालें कराओ, पता नहीं क्या क्या मशीनरी है, बिना परीक्षण कराए, जांचें कराए कोई डॉक्टर दवा देने को तैयार नहीं होता है। ये तो आप लोगों को समझना होगा। जब हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बाबा साहबा नहीं है, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं है, बचपन से हमने खेती की है और नौकरी की है, 14-15 वर्ष बाकी थे, हमें सामने कौन लेके आया है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, संसार का कोई शरीरधारी हमको इस दुनिया में लेकर नहीं आया है। और हम भी पढ़े लिखे हैं, कई विभागों से नौकरी करके आए हैं, हम किसी की बात मानने को तैयार होते हैं। और जो लेकर आए हैं वो ब्रह्मांड के रचयिता है, वो हरि परमात्मा है, न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न कभी जन्मते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। तो श्रीमान जी बात यहाँ आती है, आज के दौर में आप दुनिया में घूम जाइए, दुनिया में घूम जाइए तो आप पाएंगे जिसको देखो उससे बात करो तो वो कहेगा क्या 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 है। अरे यार, हमें दुनिया की जानकारी है, हम दुनिया को जानते हैं। हम तो आप लोगों से एक हरकारा चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या जब तक दुनिया को जानोगे, दुनिया को जानते रहोगे। और हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपने बेटा को भी नहीं जान सकते, आप अपनी पत्नी को भी नहीं जान सकते,
आप अपने भाई बहनों को भी नहीं जान सकते, अपने पिता को भी नहीं जान सकते। पता नहीं कौन किस समय क्या रंग बदलता है। आज के रंगों की गिनती गिनना संभव नहीं है। जानने वाली बात है, अगर आप दुनिया को जानते रहेंगे तो बाबूजी मानवी चोला, नंदारी का चोला जो मिला है ये निर्थक साबित होगा, बेकार साबित होगा, ये कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। अब ये सिद्ध कैसे होगा आप समझ सकते हैं। जिन परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है और रचना को मद्देनजर आप देखिए, स्वयं का आकलन करिए। एक बूंद से मां के गर्भाशय में आपकी रचना किसने की है? तो बाबूजी बहुत समझना पड़ता है और कुछ नहीं समझना। अगर हम दुनिया की जानकारी रखते हैं तो हम काम से गए, फिर हमारा कहीं ठिकाना नहीं। दुनिया की जानकारी रखने की बजाय स्वयं की जानकारी करो। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब स्वयं की जानकारी करोगे तो बाबूजी एक बात बताओ, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है तो आप समझ सकते हैं कोई संतान अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जान सकता। जब मां शरीरधारी माता पिता के बारे में नहीं जान सकते, अंतर जगत में माता पिता क्या है क्या नहीं, और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनकी जानकारी कौन कर सकता है? असंभव, संभव नहीं। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं? अगर कोई वैदिक काल का वेद शास्त्र मिल जाता है, पुराण मिल जाता है, अध्ययन करके देखो, लेकिन ऐसी क्लिष्ट भाषा है, उसका अनुवाद करना हर किसी के बस की बात। भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया, हमें मौका नहीं मिला, बचपन से खेती किए, पढ़ाई लिखाई भागे, अचानक नौकरी मिल गई और नौकरी में भी हम पढ़ाई लिखाई करते रहे, मौका नहीं मिला। साधु संत महात्माओं से संपर्क करने का भी मौका नहीं मिला। जिस तरह से सरकार की जमीन है, कोई लैंड सरकार की पड़ी हुई है कहीं, तो सरकार ग्राम पंचायत के अंडर में दे दे, वो सब डीएम साहब के अंडर में है, ये है सरकार की। तो जीएस की जमीन में कोई पौधा अंकुरित हुआ, पौधा बना और कुदरती धूप मिली, बरसात पानी मिला और बड़ा हो गया। अब वो छाया देने लगा, फल देने लगा, उस पर अधिकार सरकार का है, दुनिया का है, दुनिया का अधिकार उस पर नहीं हो सकता। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये अचानक बीज के रूप में उपजा और पौधा बन गया। इस पर केवल हरि परमात्मा का अधिकार है, लेकिन जो हरि करा रहे हैं शरीर से वही हो रहा है। अगर वो न हो रहा होता तो बाबूजी हम भी दान पात्र लगवा रहे होते, हम भी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ ले रहे होते, हम भी सोना चांदी डायमंड गोल्ड सब ले रहे होते, हम भी महल बना रहे होते। हमने कोई आज तक आश्रम नहीं बनवाया है कहीं पर, और कहीं कोई प्लाट भी नहीं खरीदा है। कौन है जो हमें ऐसा नहीं करने देता? कौन है जो यहाँ लेके आ जाता? जब हमारा स्वार्थ नहीं, दुनिया इसके लिए करती है, पद के लिए करती है, और हम पद भी नहीं चाहते, धन भी नहीं चाहते, फिर भी हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये कार्य पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि का है, नारायण हरि का है। कहा गया है नारायण हरि परमात्मा अपने विभाग में हमें सेवादार बना लो, बदले में हमें कुछ आपसे जरूरत नहीं। सरकार
कि विभागों में कोई अधिकारी कर्मचारी बन जाता है, उसकी बातें ही निराली होती है। और जो परमात्मा का सेवादार बन जाता है तो पूर्व की भांति उन्हें हम आपको स्मरण करा रहे हैं। वो क्या? मान के चले भगवान जी तुम्हें क्या दे देगा, ये परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा, कहीं दिखाई नहीं देता। कहने को तो कह दिया, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, हर शय में तेरा जलवा हूब हर घट में बता दिया। हमारा कहना है परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा, कहीं दिखाई नहीं देता, और हो भी कहीं उसके पल्ले में कुछ है ही नहीं, उसका कहीं खजाना दिखाई नहीं देता, क्या दे देगा। बड़ा होश से सुनो, बेहोशी मत सुनना। ये परमात्मा तुम्हें दे क्या देगा, लेकिन क्या देगा, वो तुम्हें विवाह देगा, और जो डूब जाएगा वही संसार से निकलकर अपना भविष्य बेड़ा पार कराएगा। ये परमात्मा देता है, क्योंकि जन्मना मरना ये सबसे बड़े दुखों का कारण होता है। कोई भी योनि हो, मां के उदर में मलमूत्र के अलावा, कीड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है। और अगर हमें परमात्मा ने दुआ दिया तो समझो बेड़ा पार हो गया, फिर संसार में तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप न नर है न ही नारी। तो बाबूजी, दुनिया की जानकारी करने वालों की कमी नहीं है, करते रहो। और परमात्मा का गुणगान कौन गा सकता है, किसमें ताकत है? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, गुरु जी क्या बता रहे हैं, सदगुरु क्या बता रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते। इतना हमने जरूर बोला है कि नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब इतनी बात समझ में ना आए तो बाबूजी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दोबारा कभी दर्शन देने का कष्ट मत करना। मंदिर जाओ, पूजा घर जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, इतने मिशन संता पंथ है, गुरु बनाओ, इतने अखाड़े हैं, गुरु बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन यहां मत आना। जो आप चाहते हैं वो है ही नहीं, और जो परमात्मा चाहता है वो आप करने को तैयार नहीं हो। फिर भी आने जाने से अगर आप लोगों को फायदा न होता, लाभ न होता, तो बाबूजी किसी कीमत पर नहीं आते। हमने सुना है, देखा तो नहीं। हमारे सामने कोई प्रसंग आता है, कोई बात संज्ञान में आती है, तो हम स्पष्ट कहते हैं राष्ट्र में इतने मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी ब्रांचेस हैं, नर्सिंग होम है, प्राइवेट क्लिनिक है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तमाम पद्धतियां हैं। जाओ वहां इलाज कराओ, उपचार कराओ, और आत्मिक कल्याण के लिए ज्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है। आत्मिक कल्याण के लिए क्या है, अगर हम सत्य बोलना शुरू कर दे, सदकर्म करना शुरू कर दे निष्काम भाव से, तो बाबूजी वो कर्म आपका धर्म कर्म होगा, आप कर्मयोगी बनते जाएंगे, और कर्मयोगी बनेंगे तो फिर भोग की दुनिया में आप लौट ही नहीं सकते, कल्याण हो जाएगा। वैसे तो सुना है रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये संसार इस त्रिगुणी माया में संलिप्त है, इससे निकलना संभव नहीं। ये भी हम आपको इशारा करते हैं, ब्रह्मांड के रचयिता के अलावा इस त्रिगुणी माया से कोई निजात नहीं मिला सकता। अब बात आती है माया की, तो जो देख रहे हैं दुनिया में सब माया है,
और माया के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं माया ने किसी को छोड़ा तो है नहीं। और जो मायापति की दासी है, और जो परमात्मा की भक्ति, अरे मोह की भक्ति करोगे, ममता की भक्ति करोगे, कंचन कामनी की भक्ति करोगे, लोभ मोह की भक्ति करोगे, मैं मेरी अपने पराय की भक्ति करोगे, भेदभाव की भक्ति करोगे, तो उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि गीता ज्ञानदाता, गीता में ऐसा दर्शाया गया है, उसी को प्राप्त हो जाओगे। और अर्जुन को स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन मुझको समर्पण हो जा, मुझे आदमी मत मान, मुझको समर्पण हो, मैं जो कहूँ वो कर, तो मेरे भोग को जाएगा। ऐसा गीता में प्रसंग आया है। लेकिन आपके सामने क्या क्या है, हमने आज तक किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया है। हमारा कहना है घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो। जो संबंध आपने बनाए हैं परिवार की, समाज में रिश्तेदारी बने, नियमानुसार संबंध निभाओ। लेकिन बात वही आके टिक जाती है। भोग की दुनिया में जाएंगे। कई विद्वानों से हमने पूछा, एक लखीमपुर खीरी के करीब 84 वर्ष की आयु है मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट, पंडाल में ऐसे बैठे हुए थे। बात जिले में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के अध्यक्ष भी है। और तो हमने उनसे पूछा, त्रिवेदी जी बताओ 84 लाख योनियां होती हैं? तो त्रिवेदी जी ने कहा मैं वेदों का ज्ञाता हूं और 84 लाख योनियां होती हैं। तो यार हम तो आप लोगों को पहले से चिल्लाते आए हैं, और भी कितने विद्वान आते हैं, बातचीत होती है, हम तो विद्वत्ता में नहीं है। लेकिन हमारी आवाज वेदों से अलग भी नहीं है, शास्त्रों से अलग भी नहीं होती है। बस बात इतनी है, जिसने पठन पाठन किया है वो समझ लेता है, नहीं किया तो नहीं समझ पाता। तो हमारे द्वारा तो चिल्ला चिल्ला के बाबूजी कहा गया है कि परमात्मा ने कर्म करने को, दुनिया को स्वतंत्र छोड़ दिया है और भोगने के लिए बर्तन। अगर ऐसा न होता तो 84 लाख योनियों का प्रावधान नहीं होता। तपेश्वरी और राजेश्वरी जिन्होंने त्याग तपस्या किया है वही तो ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ है। फिर वेद क्या कहता है? तपेश्वरी और राजेश्वरी, वेद कहता हम नहीं कह रहे। तपेश्वरी और राजेश्वरी, राजेश्वरी और नरकेश्वरी के भूल जाते हैं। तो सबसे खास बात है पुरुषार्थ परमार्थ, परहित सरस धर्म नहीं दूजा। पुरुषार्थ की कमाई करो, परमार्थ की कमाई करो, निस्वार्थ निष्काम, भोग हटता जाएगा और धर्मयोग और कर्मयोगी बनते जाएगा। इसी जीवन में दूसरे जीवन को पाने की आकांक्षा नहीं है, दूसरा जीवन में जाने के लिए अब इच्छा नहीं चाहती है। बहुत देख लिया, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं चाहती है। ये दुनिया है, ये संसार है। कुछ समय से आपने देखा है कोरोना काल, उस समय हम जयपुर में थे, राजस्थान में लगभग 2 वर्ष हो गए। पहला मंगल नोएडा में दिया, फिर दूसरा अलीगढ़ में से, मैं तीसरे यहाँ 2 साल के बाद। तो कोरोना काल की बात आती है, यहाँ की कमेटी महापुरुष जो भी हमारे पास गए, हमने कहा देखो यार, भारतीय संविधान की हमें जानकारी हमने पढ़ा है, अब भी थोड़ी सी जानकारी है। हम हर स्तर पर शासन प्रशासन के कानून का पालन करते हैं, और शासन प्रशासन का जो कानून है, भारतीय संविधान है, उसका पालन करोगे तो कानून तुम्हारी मदद करेगा, और कानून को तोड़ोगे तो बाबूजी मदद नहीं होगी। लोगों को हमने कहा कोरोना काल है,
शासन ने जो आदेश निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक अगर परमिशन हमारे पास आती है तो हमारा जाना संभव होगा। अगर परमिशन विपरीत है तो हम कदम नहीं देते कि हमें कानून का भी पालन करना है, शासन प्रशासन को भी देखना है। जिस तरह से परिवार का मुखिया परिवार में कुछ नियम बनाता है, अगर परिवार के सदस्यों ने नियमों को तोड़ा तो परिवार का मुखिया उसे दंड देता है। परिवार के मुखिया ने नियम बनाए हैं परिवार को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, और तोड़ता है तो उसी में उलझे रहेंगे। विकास कैसे कर पाएंगे, उन्नति कैसे कर पाएंगे, दंड देता है। समाज में भी सामाजिक प्राणी है, उन्होंने समाज में कुछ नियम बनाए हैं। जो कोई सामाजिक नियमों को तोड़ता है तो बाबूजी समाज दंडित करता है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। इसी प्रकार सरकार ने कानून बनाया है, अगर जो कानून को तोड़ेगा तो सरकार पुलिस अदालत के माध्यम से दंडित किया जाता है। और बाबूजी परमात्मा का भी विधान है, और विधान है जो विधान के विपरीत जाएगा तो श्रीमान जी वेदों शास्त्रों पुराणों के माध्यम से देखें। योग्य महापुरुषों जिन्हें वेदों शास्त्रों की जानकारी है, जो 84 लाख बताते हैं कर्म का आधार है। अच्छा कर्म करेंगे फल अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो फल वैसा ही होगा। तो वेदों शास्त्रों पुराणों के मुताबिक बाबूजी कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग नाना प्रकार के शरीरों में जाना पड़ेगा, ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है। और आप ये भी जानते हैं संतों का मत है, माया मरी न मन मरे मरमर जात शरीर आशा तृष्णा न मरी कह गए दास, संत मत भी कहता है। हमारे द्वारा भी कहा गया है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वारा। पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, महल बनवाइए किया वो किया, कहाँ के कुछ पता ही नहीं। पिताजी भी मर मरा के, मम्मी भी मर मरा के, कहाँ गए कुछ पता ही नहीं है। अरे किस दिन तुम्हारा वक्त आया, तुम्हारा क्या होगा। तो देखो एक किस्सा है बहुत छोटा सा, समझना चाहो सब आपकी मर्जी, हमारा तो कोई घाटा है नहीं। एक व्यक्ति है, अमुक एक व्यक्ति है, उसके पास तमाम चराचर संपत्ति है। बहुत जरा ध्यान लगा के सुनना। इकलौता एक बेटा है, तो वह पिता अपने बेटा से बार बार कहता है बेटा ऐसा कर वैसा कर, वो मना कर देता है और कुसंगति में फंस गया। आप जानते हैं कुसंगति में फंस के बाबूजी कुमार पे ही जाएंगे। जब पकड़े जाओगे विधायक जी के पास भागोगे, सांसद जी के पास भागोगे, मंत्री जी के पास भागोगे। उन्हें पता चल गया ये कुमार की ये सन अपराध किया है, न विधायक जी साथ देंगे, न सांसद जी साथ देंगे, न मंत्री जी साथ देंगे। अगर तुमने सुसंग किया होता तो कुकर्म करते ही नहीं बच जाते। संग का कहा करे वो नहीं मानता है। समय आ गया उनका, वो जानते थे मेरी मृत्यु के बाद जो मैंने संपत्ति संग्रह की है ये बर्बाद करेगा। तो उसने बुलाया बेटे को, कहा बैठ, मैं तो शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, सब धनमाल छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ बातें तुझको बताता हूँ, करके देख लेना। फिर तेरी मर्जी है कि जीवन भर तूने मेरी कोई बात स्वीकार नहीं की, मेरी बात नहीं मानी। क्यों? संसार में एक पिता ऐसा है अपने संतान की भलाई की बात कर सकता है,
दूसरे पर संदेह भी हो सकता है, लेकिन माता पिता पे संदेह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, देख भाई, अर्ली मॉर्निंग, सुबह प्रभात में तू वेश्या के यहाँ वेश्यालय में जाएगा। सुबह का वक्त दिया, अर्ली मॉर्निंग। ठीक, एक पॉइंट और बताया, तो जुआ घर जाएगा। कब? जब जुआ खत्म होने को तब जाएगा, काफी धन देके। ठीक। और तीसरा पॉइंट बताया, तो शराब खाने में जाएगा। जब ठेका बंद होने को हो तब जाएगा, काफी धन लेके जाएगा और कीमती से कीमती शराब पिएगा। क्या है भैया, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे, सुनना नहीं चाहते हो क्या? इधर लाओ, पहले इधर लेके आओ, क्या बात है? अरे मुलजिम की तरह क्यों पकड़े, इधर लाओ ना आगे, आगे बढ़ जाओ। अब बात ही अधूरी छुड़वा दी आपने, आगे आओ थे। अब होता ये है, जब तीनों पॉइंट बता दिए और उनके पिताजी का देहावसान हो गया। जब देहावसान हो गया, जो अंतिम संस्कार होते हैं शमशान ले जाकर, आगे बढ़ के जाओ। किया है तो भोग, कौन कर क्यों डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से जाए। माँ तो बताओ, एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? अरे नाम बताओ सही, क्या नाम है? खबीज तो जिंद को कहते हैं। शांत हो गया, खड़ा हो जा। एक बात बताओ श्रीमान जी, हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ क्यों आए? हमारे पति जी के कारण हमको परेशान किए हैं। हम जो बोल रहे हैं वो बताओ। हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमको मुक्ति दे दो प्रभु जी। आपने सुना नहीं, हम तो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो प्रभु, हमको मुक्ति दे दो। अरे हम बूढ़े व्यक्ति क्या कर पाएंगे? सब कुछ कर दोगे परमात्मा। साफ बात बताओ। हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, साफ बात बताओ, क्या क्यों आए हो? अब हम यहाँ से मुक्ति झेलने में आए प्रभु। जो पूछ रहे हैं वो जवाब नहीं देने के लिए। हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं यार। बूढ़े नहीं हो प्रभु जी, बूढ़े नहीं हो। और क्या है? अब तो जगत के लिए चलता है परमात्मा। जगत का परमात्मा मत करो, भोग रहे हो, ज्यादा भोगोगे फिर। खड़ा कर। शांति से बात करो, शांति से। अशांति में कुछ नहीं रखा होता है। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। नाम पूछ, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्यों आए हो? और किसी को देखो। मुझे मुक्ति दे दो, बहुत दिन हो गए। मैं चिंद बोल रहा हूँ प्रभु, मुझे मुक्ति दे दो।
हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, हम क्या कर पाएंगे? अब साक्षी करे जाइए, साक्षी करे जाइए तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा प्रभु, सब कुछ बताऊंगा। आप तो धराधाम पे आ चुके हो, तुम धराधाम पे आ चुके हो। आप दुष्टों को निहारने के लिए, इनकी मुक्ति करने के लिए आए हो। धराधाम पे तुम आ चुके हो परमात्मा, इसको मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए आ गए हमारे ऐसे आत्मा को। प्रभु बचा लो, बचा लो, प्रभु मुक्ति दे दो, हम मुक्ति चाहिए प्रभु, मुक्ति चाहिए। भांति भाव भटकते परमात्मा, भांति भाव भटकते, अब बचा लो हमें, अब हमें आपकी जरूरत है परमात्मा, हमें मुक्ति दे दो। अब तुमको माफी मांगते हैं, तुमसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, क्षमा मांगते हैं, मुझे मुक्त कर दो प्रभु, मुझे मुक्त कर दो प्रभु, मुझे मुक्त कर दो प्रभु परमात्मा, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो परमात्मा, मुझे माफी दे दो, अरे मुझे माफी दे दो, मुझे क्षमा कर दो। देखो कोई सुनने को समझने को तैयार को होता नहीं। देख रहे यार, आपकी बहन बेटियां हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की धर्मपत्नी है, भिन्न भिन्न जगह ले जाते हैं। अरे मकान बेच के लगा दिया फिर भी ठीक नहीं हुए, जमीन 2-4 बीघा है तो बेचने लगा दी फिर भी ठीक नहीं हुए। अब मजदूरी करते हैं तब भी लगाते हैं फिर भी ठीक नहीं हुए। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता, न धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, न कोई चढ़ावा चढ़वाया जाता है, और ये खुद ही चिल्ला रहे में क्या हो, और सत्य के साथ में आते जाते ठीक हो जाते, इनका जीवन सफल हो जाता है। देखो समझो, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। अगर यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर होता तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता। किसी पर वो सावन का भजन है, वो सावन भक्ति इसमें डूबा हुआ भजन। वो संपूर्ण सत्ता मेरे प्राण आधारता। देखो आप महापुरुषों की बहन बेटी इस तरीका से नहीं भागते, और हमारे यहाँ नाचने का कोई प्रावधान नहीं है, समझा करो जरा। हाँ जी, संपूर्ण सत्ता मेरे प्राणपति, मेरे प्राणों के आधार रे, महाराज रचाए रहे सावरिया। किसी भी लड़की की आयु 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है, छलांग मार के नाच नृत्य करने के लिए डराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए। प्रेम प्रीत की मुरली गावे नारायण सावरिया। अरे प्रेम प्रीत की मुरली बजाए रहे नारायण सावरिया। सखी मेरे नारायण सावरिया। मेरे नारायण, अरे रचा रहे महाराज रे महाराज।
की मौजूदगी है। हमारे द्वारा इन प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में आज तक कोई प्रवास नहीं बनाया गया है। अगर कोई प्रवास बनाता है तो समझो वो धोखेबाज है, लुटेरा है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और जहाँ हमारी इस शरीर की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम होता है। बाकी लोग दुनिया में क्या करते हैं, वो धन के लुटेरे हैं, वो तुम्हें भ्रमित करते हैं, तुमसे पैसा लेंगे। सोच लो ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हमारे शरीर की मौजूदगी है वही सत्य का साथ होता है। थोड़ा सा कर दिया, करना न करना, चलना न चलना, आपका अपना काम है। सावरिया महाराज रचाए रहे सावरिया, अरे नारायण नारायण महाराज रचाए रहे सावरिया। दर्शन पाकर धन्य हुए हम, दर्शन पाकर धन्य हुए हम। अरे भावरिया भावरिया मोहे डाल के ले चल भावरिया। अरे सावरिया सावरिया महाराज रचाए रहे सावरिया। आपको दूसरा भजन देंगे, उल्टे सीधे बोलना शुरू कर देते हो। कोई ना सहारा बिन प्यारे, नारायण सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन प्यारे, नारायण सावरिया मेरे। नारायण सावरिया मेरे, नारायण
जन सद्भावना समागम में भाषण देने की जरूरत नहीं है। ये मन मस्तिष्क में नोट कर लो, यहाँ सारा खेत दृष्टि का है, सब काम आशीर्वाद